कैसे दिखते हैं जानवरों के नवजात बच्चे। दोस्तों, हम इंसानों को हमेशा से ही जानवरों को देखने और उनके बारे में जानने की रुचि होती है। हमारी इस धरती पर विभिन्न प्रजातियों के जानवर पाए जाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। पर क्या आप जानते हैं इन जानवरों के बचपन कैसा रहा होगा, या फिर ये अपने जन्म के समय कैसे दिखते होंगे? अगर आपको नहीं पता तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं जानवरों के कुछ ऐसे ही सुंदर और प्यारे बच्चों के जन्म के बारे में। जानवरों के बचपन से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखें। 9. जिराफ की प्रेगनेंसी लगभग 400 से 500 दिनों की होती है और ये एक बार में एक बेबी जिराफ को ही जन्म देते हैं, लेकिन कुछ रेयर केसेस में ये 2 बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं। जिराफ की खास बात यह है कि मदर जिराफ सिर्फ खड़े होकर ही अपने बच्चे को जन्म देती है। बाकी जानवरों से अलग बेबी जिराफ जन्म के कुछ वक्त बाद ही चलना और दौड़ना सीख जाते हैं। जहां एक और माँ जिराफ अपने बच्चों के साथ तब तक रहती हैं जब तक कि वो खुद को प्रोटेक्ट करना ना सीख जाए, वहीं दूसरी ओर मेल जिराफ का अपने बच्चों को पालने में कोई भी रोल नहीं होता। 8. जायंट पांडा। सबसे प्यारे जानवरों की लिस्ट में पांडास का नाम शायद सबसे ऊपर हो। अपने यूनिक काले और सफेद फर्स के लिए मशहूर जायंट पांडास बेयर्स की स्पीसीज में आते हैं, लेकिन ज्यादातर भालुओं से अलग ये जीव हर्बीवोर्स होते हैं। चीन में एक राष्ट्रीय खजाना माने जाने वाले ये पांडा ज्यादातर जुड़वा बच्चों को ही जन्म देते हैं, लेकिन मदर पांडा के लिए अपने दोनों बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये अपने दोनों बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे की ही देखभाल करती है और दूसरे बच्चे को अलग कर देती है। एक बेबी पांडा जन्म के समय केवल 3 आउंसेस यानी कि 100 ग्राम का होता है। हालांकि भालुओं की बाकी प्रजाति में बच्चे और मां के वजन में इतना अंतर नहीं पाया जाता, लेकिन जायंट पांडा के बेबीज जन्म के समय बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इसका पता साइंटिस्ट अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जायंट पांडा कैप्टिविटी में ब्रीडिंग करना पसंद नहीं करते हैं। 7. अल्पाका। स्वभाव से बहुत शांत और देखने में बहुत ही खूबसूरत इन अल्पाकास की प्रेगनेंसी औसतन 11 महीनों की होती है। अल्पाकास बहुत ही सुंदर बच्चों को जन्म देते हैं, जिसको क्रिया के नाम से जाना जाता है। लामास की तरह दिखने वाले इन अल्पाकास के बच्चों को लोग बेबी लामा समझने की भूल भी कर बैठते हैं। पैदा होने के आधे घंटे बाद ही ये अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और 6 महीने बाद ये अपनी देखभाल करने के काबिल हो जाते हैं और मां पर निर्भर नहीं रहते। शायद इसलिए मदर अल्पाकास जन्म देने के 6 महीने बाद ही अपनी रिप्रोडक्शन साइकिल फिर से शुरू कर सकती है। 6. टर्टल। बियर्स की तरह टर्टल्स की भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, लेकिन टर्टल की प्रजाति की खास बात यह है कि इनके फीचर्स और रिप्रोडक्शन काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं। सी टर्टल्स अपने अंडे किसी बीच में सुरक्षित जगह पर देते हैं, जिससे कि वो समुद्र की लहरों से बचे रहें। सी टर्टल्स हर 3 से 4 साल में अंडे देते हैं। हालांकि ये समय बहुत लंबा है, लेकिन इनके एक क्लच में कम से कम 100 अंडे आते हैं और लगभग 2 महीने बाद ये छोटे सी टर्टल्स अपने अंडों से निकल आते हैं। लेकिन जमीन से समुद्र तक का सफर तय करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। कुछ बेबी टर्टल्स शिकारी बाज का खाना बन जाते हैं, तो कुछ इंसानों के पैर तले दबकर मर जाते हैं। अगर टर्टल्स अपना ये सफर पूरा कर समुद्र तक पहुंच भी जाते हैं, तो वहां भी उनको कम खतरा नहीं होता। समुद्र में रहने वाली मछली या फिर क्रैब्स को पकड़ने वाले जाल में फंसकर ये मर जाते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि 1000 बेबी टर्टल्स में से लगभग 10 ही अपने एडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। 5. कोआला। जिस तरह चाइना अपने जायंट पांडास के लिए मशहूर है, उसी तरह कोआला भी ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। इनकी प्रेगनेंसी लगभग 30 से 40 दिन की होती है और ये एक बार में एक बच्चे को जन्म देते हैं। हालांकि बेबी कोआला जन्म के समय पूरी तरह से विकसित नहीं होता, लेकिन बाकी शरीर की तुलना में इसका कुछ बॉडी पार्ट्स काफी हद तक डेवलप हो जाते हैं, जैसा कि इसके 4 लिम्स और इसके कंधे। ये इतने छोटे होते हैं कि जन्म के समय बेबी कोआला का वजन लगभग आधा ग्राम होता है। कैंगारू की तरह कोआला भी अपने बच्चे को 6 से 7 महीने तक अपने पाउच में रखते हैं। जब वे बाहर निकलते हैं तो उनका वजन लगभग 300 से 500 ग्राम तक होता है और जन्म के 9 महीने बाद से ही ये खूबसूरत जानवर पेड़ पर चढ़ना, खेलना और खाना सीख जाते हैं। 4. स्लॉथ। अपनी धीमी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर स्लॉथ इतने ज्यादा स्लो होते हैं कि इनको देखकर आपको आलस आ सकता है। इन अजीब और प्यारे जानवरों को पेड़ से लटकना काफी पसंद है। ये आमतौर पर पेड़ से लटकते हुए खाते हैं, सोते हैं और यहाँ तक कि कभी-कभी जन्म भी लटकते हुए ही देते हैं। इनकी प्रेगनेंसी 6 से 12 महीने तक की होती है और एक बार में सिर्फ एक बेबी स्लॉथ को ही जन्म देते हैं। बेबी स्लॉथ पैदा होने के बाद 5 महीनों तक अपनी माँ के पास ही रहते हैं और कभी-कभी इनका अपनी माँ के पास रहना काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पेड़ से उल्टा लटकने वाले ये भोले स्लॉथ
नासमझी के कारण अपने बच्चों को गिराने की गलती कर बैठते हैं और अपनी धीमी चाल की वजह से इनकी माँ भी इनको पेड़ से नीचे आकर नहीं बचा पाती है। बात अगर इनके भोजन की करें तो बेबी स्लॉथ अपनी माँ के होंठों को चाट कर ये पता लगाते हैं कि इतने बड़े जंगल में उनके खाने लायक चीज कौन सी है। 3. सी हॉर्स। बेबी सी हॉर्स का जन्म बहुत ही अलग और अनोखे ढंग से होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सी हॉर्स की प्रजाति में एक मेल सी हॉर्स अपने बच्चों को जन्म देता है। मेल सी हॉर्स के पेट पर एक थैली होती है जिसमें एक बार में 2000 से ज्यादा बच्चे होते हैं। मेटिंग के दौरान फीमेल सी हॉर्स अपने अंडों को मेल सी हॉर्स के पाउच में छोड़ देती है और उसके बाद मेल सी हॉर्स अंडों की देखभाल करता है। इनकी प्रेगनेंसी 10 से 25 दिनों तक रहती है। इसके बाद मेल सी हॉर्स किसी सुरक्षित जगह पर अपने बच्चों को जन्म देता है जो दिखने में काफी छोटे होते हैं। इतनी सुरक्षा के बाद भी इनमें से कुछ ही सरवाइव कर पाते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि 1000 अंडों में से कम 5 बच्चे ही अपने एडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। 2. सैलामेंडर। छिपकली की तरह दिखने वाले सैलामेंडर्स पानी और जमीन दोनों में ही रह सकते हैं। सैलामेंडर की स्पीसीज 2 तरीकों से अपने बच्चों को जन्म दे सकती है। कुछ स्पीसीज इंसानों की तरह सीधे अपने नवजात बच्चों को जन्म देती है, तो कुछ केसेस में ये अंडे देकर भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं। 1. एंट ईटर। स्लॉथ की तरह एंट ईटर भी पेड़ पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ एंट ईटर की स्पीसीज इतनी बड़ी होती है कि वो जमीन पर ही रहते हैं। जैसा कि आप जायंट एंट ईटर का ही उदाहरण ले सकते हैं। इनका साइज लगभग 2000 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जो पेड़ पर रहने के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता। 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद ये एक बच्चे को जन्म देते हैं। बेबी एंट ईटर जन्म के समय अंधे होते हैं और करीब हफ्ते बाद अपने विजन को डेवलप कर पाते हैं। अपने खाने और आराम के लिए बेबी एंट ईटर 8 से 9 महीने तक अपनी माँ की पीठ पर ही घूमते हैं और ताज्जुब की बात है कि इनका रंग अपनी माँ के रंग से बिल्कुल मिल जाता है, जिससे ये शिकारी की नजरों से भी बच जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।